कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े राज वही लोग खोलते हैं जिन पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। और अब वही होने वाला है सरू के साथ। जहां एक तरफ उसकी जिंदगी में खुशियों की बरसात होने वाली थी, वहीं दूसरी तरफ तूफान खड़ा हो गया है। उसकी मां खतरे में है और जिस सच्चाई को वो छिपा रही थी वो अब सबके सामने आने वाली है। क्या सरू अपने प्यार को बचा पाएगी या सच का तूफान सब कुछ बहा ले जाएगा? चलिए जानते हैं इस कहानी का पहला हिस्सा। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ऐसे ही ड्रामेटिक और इमोशनल ट्विस्ट्स पसंद हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कहानी की शुरुआत होती है सरू से, जो अपने कमरे में बैठी है, आंखों में खुशी और डर दोनों की चमक। बाहर शादी की तैयारियां चल रही हैं, ढोल की आवाजें, लाइट्स की रौनक और हर तरफ हंसी खुशी का माहौल। पर सरू के मन में एक तूफान मचा हुआ है। वो बार बार अपनी मां की तस्वीर को देखती है और कहती है, मां, अब बस थोड़ा सब्र कर लो, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगी। उसकी आवाज में डर छिपा है पर आंखों में हिम्मत की चमक है। उधर कामिनी एक पुराने गोदाम में बैठी हुई है। उसके सामने रस्सियों से बंधी हुई सरूजा है, सरू की मां। उसके होंठ सूखे हैं, आंखों में दर्द है, पर हिम्मत अभी बाकी है। कामिनी हंसते हुए कहती है, अब देखना तेरी बेटी की खुशियां कैसे छिनती हैं। जिस घर की वारिस बनकर बैठी है वहां अब उसका सच सबके सामने आ जाएगा। सरूजा की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन वो धीरे से कहती है, तेरे जैसे लोग हमेशा हारते हैं कामिनी, क्योंकि सच चाहे कितना भी छिपे सामने आ ही जाता है। कामिनी उसकी बात पर ठंडी हंसी हंसती है और बाहर चली जाती है। इधर सरू को अब सब समझ आ गया है। उसे अपनी मां की लोकेशन पता चल चुकी है। वो पुलिस को गुपचुप तरीके से कॉल करती है और कहती है, मुझे लगता है मेरी मां को एक गोदाम में कैद किया गया है, कृपया वहां तुरंत पहुंचिए। लेकिन इस बीच सरू का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो सोचती है, अगर पुलिस पहुंच गई और कामिनी को पता चल गया तो मां को नुकसान पहुंचा सकती है। उसी वक्त सरू के सामने वेद आता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है सरू, शादी से पहले ही इतना टेंशन क्यों? सरू अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लाती है और कहती है, कुछ नहीं वेद, बस थोड़ा स्ट्रेस है। वेद उसकी आंखों में झांकता है और कहता है, तुम कुछ छिपा रही हो ना? सरू तुरंत बात टालती है, अरे नहीं वेद, ऐसी कोई बात नहीं। वेद हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तो चलो आज थोड़ा मुस्कुरा दो, क्योंकि कल तुम मेरी दुल्हन बनने वाली हो। सरू हल्की सी मुस्कान देती है, लेकिन अंदर से टूट रही होती है। वो सोचती है, काश मैं उसे सब बता पाती, पर अगर मैंने सच बताया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वहीं अनिका दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। उसके हाथ में वो दवाई है जिसे वो वेद को देना चाहती थी ताकि वह सरू को भूल जाए, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती। हर बार जब वो मौका ढूंढती है, सरू और वेद साथ होते हैं। अनिका खुद से बड़बड़ाती है, क्यों हर बार ये लड़की बीच में आ जाती है? उसकी आंखों में जलन और गुस्सा साफ झलकता है। उधर कामिनी के दिमाग में एक और चाल चल रही है। उसे पता चल जाता है कि सरू को कुछ भनक लग चुकी है। वो अपने आदमी से कहती है, ध्यान रखना, अगर सरू वहां पहुंची तो उसे भी वहीं खत्म कर देना। रात के अंधेरे में सरू खुद अकेले निकलती है। उसने अपने फोन से लोकेशन ट्रेस की है और अब वह उसी रास्ते पर बढ़ रही है जहां उसकी मां को कैद किया गया है। हवा में सन्नाटा है, कदमों की आवाज गूंज रही है। तभी उसके पीछे एक परछाई दिखती है। सरू मुड़ती है, लेकिन कोई नहीं होता। वो डर के मारे चारों तरफ देखने लगती है। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो चीख उठती है, कौन है? और सामने वेद खड़ा होता है। तुम इस वक्त यहां क्या कर रही हो? वेद गुस्से से पूछता है। सरू हिचकिचाती है, पर फिर कहती है, वेद, मुझे सच बताना होगा, मेरी मां को कामिनी ने किडनैप किया है। वेद हैरान रह जाता है, क्या तुमने पुलिस को बताया? सरू सिर हिलाती है, हां, लेकिन मुझे डर है कि कहीं देर न हो जाए। वेद बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, तो फिर चलो, हम दोनों मिलकर उसे बचाएंगे। दूसरी तरफ कामिनी अपने अड्डे पर बहुत खुश है। वो अपने आदमियों से कहती है, आज रात सब खत्म हो जाएगा। सरू अपनी मां को कभी नहीं देख पाएगी, लेकिन उसे क्या पता कि किस्मत ने उसके लिए कुछ और लिखा है। गोदाम के पास पहुंचते ही सरू और वेद छिपकर अंदर झांकते हैं। सरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो अपनी मां को रस्सियों में बंधा देखती है। वो फुसफुसाती है, मां, लेकिन वेद उसका हाथ पकड़कर इशारा करता है, शांत रहो। इसी बीच कामिनी वहां आती है। सरू और वेद जल्दी से दीवार के पीछे छिप जाते हैं।
कामिनी सरूजा के सामने खड़ी होकर कहती है, अब तेरी बेटी सबके सामने मान जाएगी कि वो असली वारिस नहीं है। सरूजा जवाब देती है, वो सच बोलेगी, लेकिन वो सच तुझे खत्म कर देगा कामिनी। कामिनी झल्लाकर कहती है, देखते हैं, और बाहर निकलती है। सरू अब और नहीं रुक पाती। वो वेद से कहती है, मैं अब अपनी मां को और नहीं छोड़ सकती। वेद सिर हिलाता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। दोनों धीरे धीरे अंदर बढ़ते हैं। वेद रस्सी खोलने की कोशिश करता है, तभी बाहर से कदमों की आवाज आती है। कामिनी वापस आ रही है। सरू घबरा जाती है, लेकिन तभी पुलिस की गाड़ी की आवाज आती है। सायरन बजता है और पुलिस अंदर घुस जाती है। कामिनी चौंक जाती है और भागने की कोशिश करती है, पर पुलिस उसे पकड़ लेती है। सरू अपनी मां को गले लगाती है और रो पड़ती है, मां, मुझे माफ कर दो, मैं देर कर दी। सरूजा उसके सिर पर हाथ रखती है, नहीं बेटी, तूने तो वो कर दिखाया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। वेद दोनों को देखता है और मुस्कुराता है, पर उसी वक्त पुलिस वाला कहता है, मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है, इस केस में और भी लोग शामिल हैं। सरू और वेद एक दूसरे को देखते हैं और सरू के मन में एक डर फिर से जाग जाता है। क्या ये सब यहीं खत्म हुआ है या अब एक नई साजिश शुरू होने वाली है? अगर आपको भी लगता है कि अब कहानी और ज्यादा रोमांचक होने वाली है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे के ट्विस्ट मिस न करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होगा। गोदाम की उस रात के बाद सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कामिनी पुलिस के हवाले हो चुकी थी। सरू ने अपनी मां को बचा लिया था और वेद के साथ उसका रिश्ता भी अब और मजबूत दिख रहा था। लेकिन किस्मत हमेशा शांति से रहना नहीं जानती। जब भी सरू मुस्कुराने की कोशिश करती, कोई नया तूफान उसके रास्ते में खड़ा हो जाता। अब भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। अगले दिन घर में शादी की रौनक फिर से लौट आई थी। दीवारों पर लाइटें झिलमिला रही थीं, मेहमान आ रहे थे और हर तरफ हंसी की गूंज थी। सरू अपनी मां के साथ तैयार हो रही थी और सरूजा उसकी आंखों में देखती हुई बोली, बेटी, आज तेरा दिन है, सब कुछ भूल जा, अब सिर्फ खुश रह। सरू मुस्कुराई, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक बेचैनी थी। वो सोच रही थी, कामिनी जेल में है, पर उसने कहा था कि इस खेल में और भी लोग हैं। क्या वाकई किसी और ने मेरे खिलाफ साजिश की है? उधर अनिका के कमरे में एक अलग ही माहौल था। उसके चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि तनाव और गुस्सा था। उसने आईने में खुद को देखा और कहा, सरू, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब देख, आज तेरी शादी के दिन मैं तुझे ऐसा दर्द दूंगी कि तू कभी नहीं भूल पाएगी। उसने अपने बैग से एक छोटी शीशी निकाली, वही डोज जो वो वेद को देना चाहती थी। वो खुद से बड़बड़ाई, आज ये ड्रिंक तेरे वेद तक पहुंचेगा और जब वो सबके सामने बेहोश होगा तो तेरा झूठ भी सबके सामने आएगा। वहीं नीचे घर में हर कोई शादी की तैयारी में व्यस्त था। वेद हल्दी के रंग में नहाया हुआ मुस्कुरा रहा था। उसके दोस्त उसे छेड़ रहे थे, अब तो तू गया भाई, अब सरू तुझे कभी आजाद नहीं करेगी। सब हंस रहे थे, लेकिन वेद की आंखें बार बार सरू को ढूंढ रही थीं। शादी का समय करीब आता जा रहा था। सरू ने अपनी लाल साड़ी पहन ली थी, माथे पर सिंदूर की लकीर सी कल्पना थी और आंखों में सपनों की चमक। सरूजा ने उसकी नजर उतारी, भगवान करे तेरी जिंदगी में अब कोई आंधी ना आए। लेकिन भगवान शायद सुन नहीं रहा था। उसी वक्त एक नौकर अंदर आया और कहा, मैडम, कोई गिफ्ट आया है आपके नाम से। सरू ने हैरानी से देखा, मेरे नाम से? नौकर ने सिर हिलाया और गिफ्ट उसे थमा दिया। बॉक्स खूबसूरत था, लेकिन जैसे ही सरू ने उसे खोला, अंदर एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, अगर अपनी शादी को बचाना चाहती हो तो शाम तक सच सबके सामने कबूल कर लेना, नहीं तो तेरी मां फिर से खो जाएगी। सरू का दिल जोर से धड़क उठा। उसने चारों तरफ देखा, कोई आसपास नहीं था। वो घबरा गई। कौन हो सकता है ये? उसने सोचा। तभी उसकी मां अंदर आई। क्या हुआ बेटी? सरू ने जल्दी से चिट्ठी छिपा ली और बोली, कुछ नहीं मां, बस शादी की घबराहट है। पर उसका चेहरा सब बयान कर रहा था। शाम ढलते ढलते मंडप सज गया। लाइटों से घर जगमगा उठा था। वेद और सरू दोनों के नाम के बड़े बड़े बोर्ड लगे थे। सब खुश थे, बस सरू के अंदर एक तूफान था। उसकी नजर बार बार भीड़ में किसी को ढूंढ रही थी। अनिका दूर से सब देख रही थी। उसने एक वेटर को बुलाया और ड्रिंक का ग्लास पकड़ा दिया। ये खास मेहमान के लिए है, वेद साहब को देना। वेटर ने सिर हिलाया और चला गया। अनिका के चेहरे पर एक सर्द मुस्कान थी। अब देख कैसे तेरे सपनों का महल गिरता है सरू। मंडप में पंडित मंत्र पढ़ रहा था। सबके चेहरे पर खुशी थी।
वेद और सरू ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और उसी वक्त वेटर ने ग्लास आगे बढ़ाया। सर, ये ड्रिंक आपके लिए। वेद ने मुस्कुराते हुए ग्लास उठा लिया, लेकिन जैसे ही वो पीने वाला था, सरू के फोन में एक कॉल आया। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई। मैं वही हूं जिसने तुझे वो चिट्ठी भेजी थी। अगर तेरी शादी पूरी हुई तो तेरी मां दोबारा तुझसे छिन जाएगी। सरू का चेहरा सफेद पड़ गया। वो घबरा गई और बिना सोचे समझे दौड़कर वेद का हाथ पकड़ लिया। ग्लास उसके हाथ से गिर गया और जमीन पर टूट गया। सब चौंक गए। पंडित रुक गया। मेहमानों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। वेद हैरान होकर बोला, सरू क्या हुआ? सरू कुछ नहीं बोल पाई। उसकी आंखों में आंसू थे। सरूजा भी आगे आई। बेटी, क्या बात है? सबके सामने सरू खड़ी हो गई और कांपती आवाज में बोली, मुझे कुछ कहना है, एक ऐसा सच जो अब तक मैंने सबसे छुपाया। पूरा हॉल खामोश हो गया। मैं वो नहीं हूं जो आप सब सोचते हैं। मैं चंद्रकांत साहब की बेटी नहीं हूं। ये सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। सरूजा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या कह रही हो तुम? सरू रोते हुए बोली, मां, मैंने झूठ बोला था क्योंकि मुझे डर था कि लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। पर अब जब मेरी मां खतरे में है, मैं ये बोझ और नहीं उठा सकती। वेद स्तब्ध था। मतलब तुम वो नहीं हो जो मैं समझता था। अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बस यही वक्त था। वो मन ही मन बोली। भीड़ में हलचल मच गई। किसी ने कहा, तो ये तो धोखा हुआ। किसी ने कहा, ऐसे कैसे शादी होगी। सरू सबकी बातें सुन रही थी और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन तभी भीड़ के बीच से एक आवाज आई, बस करो सब लोग। सबने मुड़कर देखा। वो चंद्रकांत थे, व्हील चेयर पर बैठे हुए। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि सच्चाई की चमक थी। वो बोले, सरू, तूने जो कहा वो अधूरा सच है। सब चौंक गए। सरू ने कांपते हुए पूछा, क्या मतलब? चंद्रकांत बोले, तू सच में मेरी बेटी है। सरू, मैंने तुझे खो दिया था जब तू बहुत छोटी थी। सरूजा ने तुझे संभाला, पाला और तुझे अपने नाम से बड़ा किया। असली झूठ तो वो लोग बोल रहे थे जिन्होंने तुझसे ये सच छिपाया। पूरा हॉल सन्न रह गया। अनिका के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो पीछे हटने लगी, लेकिन सरूजा ने उसे रोक लिया। इतने सालों तक तूने हमारी जिंदगी से खेला, अब सच सामने आ गया है। वेद ने सरू का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा नाम क्या है या तुम्हारा खानदान कौन सा है। मुझे बस तुम चाहिए, क्योंकि तुम सच्ची हो। सरू फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन तभी पुलिस अंदर आई और बोली, कामिनी जेल से भाग गई है और लगता है वो यहीं कहीं आसपास है। पूरा माहौल फिर से डर में बदल गया। अनिका के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से अपनी जेब में फोन देखा। उस पर एक मैसेज था, अब तेरी बारी है अनिका, मैंने सब जान लिया। वो डर से पीछे हटने लगी। किसी ने नहीं देखा कि वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन सरू ने देख लिया। वो बोली, रुको अनिका। अनिका ठिठक गई। सरू आगे बढ़ी और बोली, सच तो यह है कि इस साजिश की असली वजह तू है। तू चाहती थी कि वेद मुझसे नफरत करे, इसलिए तूने ड्रिंक में डोज मिलाया। सबकी नजरें अब अनिका पर थीं। अनिका की आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। हां, किया मैंने, क्योंकि मैं वेद से प्यार करती हूं और वो सिर्फ तुझसे। भीड़ में सरगोशियां होने लगीं। वेद ने सख्त लहजे में कहा, प्यार वो नहीं जो किसी को तोड़ दे अनिका, प्यार वो है जो किसी को पूरा करे। अनिका की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे धीरे घुटनों पर गिर गई। मुझे माफ कर दो, मैंने सब कुछ खो दिया। पुलिस उसे पकड़कर ले गई, लेकिन जाते जाते उसने सरू को देखा और कहा, अब तेरे लिए असली खतरा शुरू हुआ है। सरू के दिल में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वेद ने उसका हाथ थामा। डर मत, मैं हूं ना। पर दोनों के चेहरों पर साफ था, कहानी अब खत्म नहीं बल्कि और गहरी होने वाली है। अगर आपको भी लगता है कि अब असली खेल शुरू होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, कहानी को शेयर करें और अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले ट्विस्ट्स में ऐसा धमाका होगा जो सब कुछ बदल देगा। शादी के मंडप में सब कुछ थम चुका था। अनिका को पुलिस पकड़कर ले जा चुकी थी, लेकिन उसकी आखिरी बात, अब तेरे लिए असली खतरा शुरू हुआ है, सरू के दिल में गूंज रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। सरू की मां, वेद और पूरा परिवार कुछ देर तक एक दूसरे को देखता रहा। फिर चंद्रकांत साहब ने गहरी सांस ली और बोले, अब बहुत हो गया, आज कोई शादी नहीं रुकेगी। सरू मेरी बेटी है और वेद उसका हकदार। पंडित ने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। वेद ने सरू का हाथ थामा और बोला, अब चाहे कुछ भी हो जाए,
मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाऊंगा। सरू की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो खुशी के थे। उसने भी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, अब बस मेरी जिंदगी में सुकून दे दो। पर किस्मत के खेल वहीं खत्म कहां होते हैं। उसी वक्त बाहर तेज हवा चली और बिजली चली गई। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। सब घबरा गए। किसी ने कहा, जनरेटर चालू करो। तभी पीछे से एक आवाज आई, कोई जरूरत नहीं, अब रोशनी मैं लाऊंगी अपनी सच्चाई की। सबकी नजरें उस ओर मुड़ी। दरवाजे पर खड़ी थी कामिनी। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे, आंखों में पागलपन और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। पुलिस ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन वो भाग निकली थी। कौन कहता है कि कामिनी हार गई? ये खेल अभी बाकी है। वो हंसते हुए अंदर बढ़ी। सरू ने अपनी मां के पीछे जाकर कहा, तू भाग नहीं पाएगी कामिनी, तेरे सारे खेल खत्म हो चुके हैं। कामिनी जोर से हंसी। खत्म? अरे असली खेल तो अब शुरू हुआ है। तुम सबको लगता है तुम जीत गए, पर तुम सब झूठ में जी रहे हो। चंद्रकांत, तूने जो पाप किया था उसकी कीमत अब तेरी बेटी चुकाएगी। सब हैरान रह गए। चंद्रकांत बोले, क्या बकवास है ये? कामिनी ने जेब से एक पुरानी फाइल निकाली और हवा में उछाल दी। कागज इधर उधर बिखर गए। इनमें वो सब लिखा है जो तुमने दुनिया से छिपाया। सरू सिर्फ तेरी बेटी नहीं, बल्कि उस औरत की निशानी है जिसे तूने सालों पहले धोखा दिया था। सरू ने कांपते हुए पूछा, क्या मतलब? कामिनी की आंखों में नफरत थी। मतलब ये कि तू उस इंसान की औलाद है जिसने मेरे साथ सब कुछ छीन लिया। चंद्रकांत ने मेरी बहन से शादी का वादा किया था, पर उसने उसे धोखा दिया और तेरी मां से शादी कर ली। मेरी बहन मर गई और तू पैदा हुई। मैं बदला लेना चाहती थी, इसलिए मैंने तुझे मिटाने की कसम खाई थी। सन्नाटा फैल गया। सरू के चेहरे पर सदमा था। उसकी मां सरूजा ने आगे बढ़कर कहा, बस कामिनी, तेरी बहन की मौत तेरे अपने लालच की वजह से हुई थी। तूने ही उस पर दबाव डाला था। कामिनी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, झूठ, सब झूठ। फिर उसने जेब से पिस्तौल निकाली। भीड़ चीख उठी, आज सबका हिसाब होगा, पहले तू सरू। उसने बंदूक तानी। वेद बीच में आ गया, अगर एक गोली भी चली तो मुझे लगेगी, उसे नहीं। कामिनी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, बहुत प्यार करता है ना इसे? अच्छा, तो तुझे देखकर मरते हुए देखना ज्यादा मजेदार होगा। वो ट्रिगर दबाने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो चंद्रकांत थे। उन्होंने पूरी ताकत से बंदूक झटका, लेकिन गोली चल गई और आवाज गूंज उठी। सब चिल्लाए, वेद! गोली सरू के बाजू को छूकर निकल गई थी। वो गिर पड़ी और वेद उसे संभालते हुए बोला, सरू, कुछ नहीं होगा। पुलिस अंदर भागी और कामिनी को पकड़ लिया। वो चिल्लाती रही, तुम सबको इसका अंजाम भुगतना होगा, मैं लौटूंगी। पुलिस उसे खींचते हुए ले गई। सरू को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया। सबकी सांसें थम सी गई थीं। कुछ घंटे बाद डॉक्टर बाहर आया और बोला, अब खतरा टल गया है, वो ठीक हो जाएगी। पूरा परिवार राहत की सांस लेने लगा। अगले दिन सुबह जब सरू ने आंखें खोलीं तो उसके पास वेद बैठा था। वो मुस्कुराया और बोला, तूने फिर से मुझे डरा दिया। सरू हल्की आवाज में बोली, मैं ठीक हूं ना? वेद ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अब हमेशा ठीक रहेगी, क्योंकि अब मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सरू ने मुस्कुराते हुए कहा, वेद, अगर तू मेरे साथ है तो मुझे किसी से डर नहीं। कुछ देर बाद सरूजा और चंद्रकांत भी कमरे में आए। चंद्रकांत ने कहा, बेटी, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की, लेकिन आज तूने सब माफ कर दिया। सरू बोली, पापा, किसी की गलतियां माफ करने से ही तो दिल हल्का होता है। दिन बीतते गए। धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। लेकिन एक शाम सरू को एक पार्सल मिला। उस पर कोई नाम नहीं था। अंदर एक छोटी सी चिट्ठी थी, मैं वापस आऊंगी, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। सरू ने चिट्ठी को देखा, फिर मुस्कुराई, आजा कामिनी, इस बार मैं तैयार हूं। वेद ने उसके कंधे पर हाथ रखा, अब हम साथ हैं, जो भी आएगा मिलकर सामना करेंगे। कुछ महीनों बाद सरू और वेद की शादी पूरे रीति रिवाज से हुई। इस बार कोई डर नहीं, कोई धोखा नहीं, सिर्फ सच्चा प्यार और परिवार का आशीर्वाद। सरूजा ने बेटी को गले लगाते हुए कहा, तूने साबित कर दिया कि खून से नहीं, कर्म से इंसान की पहचान होती है। वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, और प्यार से ज्यादा ताकतवर कोई चीज नहीं होती। दोनों ने फेरे लिए, सबने तालियां बजाईं और आसमान में आतिशबाजी छूट गई। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिंदगी हमेशा नए अध्याय लिखती है। कामिनी की परछाई अब भी कहीं मौजूद थी, लेकिन अब सरू डरती नहीं थी। वो जान चुकी थी कि सच्चाई और हिम्मत जब साथ हों
तो कोई भी बुराई ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। और जैसे ही कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है, सरू और वेद की मुस्कान सब कुछ कह देती है। हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे आने वाले नए एपिसोड्स और ट्विस्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक नया रहस्य छिपा होता है और हम वो रहस्य आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले ड्रामेटिक मोड पर, सिर्फ यहीं, जहां हर कहानी छोड़ जाए एक असरदार निशान।